सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। कक्षा 12th में आज हम प्रकरण भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ा रहे हैं। इसके कुछ अध्ययन बिंदु हैं। इससे पूर्व इसके कुछ कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे। आपदा यानी संकट, आवेगपूर्ण या आवेग यानी उत्तेजना, स्तंभ कारक यानी निर्णय लेने में अक्षम बनाने वाला, मनोविकार यानी मन के बहाव, चेतन यानी सजीव, असाध्य यानी जिसका निवारण न हो सके, साध्य यानी जिसका निवारण हो जावे, स्तुति यानी प्रशंसा। अब देखिए अध्ययन बिंदु में हम देखते हैं सबसे पहले भय का भाव या स्वरूप। किसी भावी आपदा की भावना या दुख के कारण के सामने आने पर जो आवेगपूर्ण और स्तंभित करने वाला जो मनोविकार है उसे हम भय कहते हैं। देखिए भय में मनुष्य क्या है, उससे छुटकारा पाने का सीधा प्रयत्न करने की कोशिश करता है और हानि से दूर भागता है। उसे हानि न हो इसके लिए वो पूर्ण प्रयास करने की कोशिश करता है। परंतु देखिए आगे भय के दो रूप हैं, एक है साध्य और एक है असाध्य। असाध्य रूप वो होता है जिसमें हम भय का कोई निवारण नहीं कर सके, और साध्य वो होता है जिसमें भय का निवारण हो सके। जब भय का निवारण हो सकता है तो व्यक्ति उसके लिए अनेक प्रयत्न करता है, अनेक कोशिशें करता है और वो भय से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। परंतु ये सब भी क्या है कि परिस्थितिवश है। परिस्थितिवश का मतलब है जैसे जंगल के अंदर हम चल रहे हैं और हमें शेर की दहाड़ सुनाई दी। यदि शेर की दहाड़ बहुत दूर है तो हम प्रयत्न करेंगे, वहाँ से भागने का प्रयत्न करेंगे, या फिर हम किसी पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करेंगे, या किसी झाड़ी या किसी ऐसी चीज़ की जगह जहाँ पर हम सुरक्षित रह सके उसमें छिपने का प्रयास करेंगे। परंतु सेकंड बात जो आएगी वो ये है कि यदि हम खड़े हैं और शेर बिल्कुल हमारे नज़दीक आ गया है, अब क्या हो? अब तो क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर विशेषकर साहस और हिम्मत होगी वो व्यक्ति क्या करेगा, फिर भी शेर का सामना करेगा। पास कोई लकड़ी पड़ी होगी तो शेर के ऊपर फेंकेगा, प्रहार करेगा। हिम्मती व्यक्ति है तो किसी चट्टान को उठा करके शेर के ऊपर फेंकेगा, हो सकता है शेर डर करके लौट जाए। यानी वो हिम्मत और साहस के साथ करेगा। इसके साथ ही एक चीज़ और भी है, वो क्या है कि भाई वो क्या है कि अभ्यासी है। यानी जैसे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यासी है, या फिर पत्थर उठा करके शेर पर फेंकने का अभ्यासी है और साहस और हिम्मत उसके साथ है, तो वो प्रयत्न करके हो सकता है कि शेर से छुटकारा प्राप्त कर ले। परंतु जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, जिसके अंदर साहस नहीं है, जिसके अंदर अभ्यासी भी नहीं है, उसको इस प्रकार का अनभ्यास है कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, पत्थर उठाने का भी अभ्यास नहीं है, उसे फेंकने का भी अभ्यास नहीं है, और फिर साथ में हिम्मत भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसे व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये सब असंभव है, मेरा बचना असंभव है। और जब ये भाव मन में आ जाएगा कि मेरा बचना असंभव है, तो व्यक्ति के अंदर क्या है, ऐसे आवेगपूर्ण भाव तो आएंगे, फिर उसके अंदर स्तंभित करने वाला मनोविकार बढ़ जाएगा और व्यक्ति क्या है कि स्थिर हो जाएगा। फिर व्यक्ति की न तो बोलने की क्षमता रहेगी, न शरीर की हाथ पैर हिलने डुलने की स्तंभना, वो तो स्तंभित हो जाएगा और शेर आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर देगा। तो इसलिए व्यक्ति को क्या है, हिम्मत और साहस के साथ अंतिम समय तक, मरते दम तक प्रयास करना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हो सकता है उसके लिए साध्य हो जाए, आगे ईश्वर इच्छा है। परंतु इस प्रकार का प्रयत्न व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे हम कबूतर को देखते हैं, बिल्ली सामने आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है और निश्चिंत हो जाता है बिल्ली गई, परंतु बिल्ली गई थोड़ी है। परंतु कई पक्षी ऐसे हैं कि एकदम बिल्ली क्या शेर भी सामने आ जाए तो वो क्या है कि प्रयत्न करके उड़ जाते हैं और अपने बचने का पूरा प्रयास करते हैं। मोर को देखिए, जंगल के अंदर मोर क्या है कि पेड़ के ऊपर बैठा है और शेर क्या है कि ज़मीन पर थाप मारता है, उसके भय से क्या है कि
मोर अपना क्या है कि हिम्मत और सांस छोड़ देता है, नीचे गिर जाता है और शेर उसका भक्षण कर लेता है। तो ये भी एक विशेष रूप कारण है। और सब कुछ बातें परिस्थितियों के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि परिस्थिति कैसी बनती है, परंतु हमारा जो कर्तव्य है वो यह है कि हम हिम्मत और साहस को न छोड़ें और किसी भी संकट से मुकाबला करने के लिए प्रयत्नशील रहें और उसको साध्य बनाने की कोशिश करें। इसके बाद है भय एवं कायरता। देखिए, भय एक आवेगपूर्ण भाव है जिसमें स्तंभित करने वाला मनोविकार है। इसके साथ ही कायरता, जब भय क्या है स्वभावगत हो जाए, आदमी हर संकट से मुकाबला करने में पीछे हटे, हर चीज़ से डरे, ये उसका स्वभाव बन गया, तो उसे हम कहेंगे कायरता। पुरुषों के लिए कायरता एक कलंक है। जो पुरुष हर चीज़ से डरता है, हर चीज़ का सामना करने से डरता है, मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए कलंक है। इसके साथ ही क्या है, स्त्रियों के लिए भीरुता है। वो भीरुता क्या है कि उनकी लज्जा के रूप में है और वो स्त्री के गुण के रूप में पुराने ज़माने से प्रचलित हो रहा है कि भाई उनके लिए स्वीकार भी है। परंतु आज हम देखते हैं कि इस आधुनिक समय में स्त्रियां राष्ट्रीय सुरक्षा में लगी हुई हैं। आज हम स्त्रियों को देखते हैं कि पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हैं और सेना में भी बड़े अफसरों के पद पर आज स्त्रियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। सेना में भी स्त्री आ गई हैं। इसके साथ ही आज स्त्रियां फाइटर विमान उड़ा रही हैं। खेलों में, क्रिकेट के खेल में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आज स्त्रियां आगे बढ़ कर के हिस्सा नहीं ले रही हैं। पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर के हर कार्य में अपना जौहर दिखा रही हैं। इसलिए आज के युग में ये जो स्त्रियों के लिए जो कायरता का जो शब्द है वो क्या है, अमान्य है। इसके साथ ही क्या है कि नए युग में जैसे हम देखते हैं कि भाई नए युग में जैसे व्यापारी हैं, व्यापारी क्या है कि किसी नए व्यापार को करने से डरता है। जो उसका पुराना छोटा व्यापार चला रहा है उसको ही कर रहा है, उससे कोई आकर के सलाह देता है कि तुम कोई बड़ा व्यापार क्यों नहीं करते हो, तो उसको लगता है कि मेरी संपत्ति की क्षति हो सकती है इस बड़े व्यापार को करने से, इसलिए वो क्या है कि इस बड़े व्यापार में हाथ नहीं डालता। इसी प्रकार से कोई विद्वान शास्त्रार्थ करने से डरता है, उसको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ, मैं कुछ कहीं अटक गया तो क्या होगा, इसलिए वो पब्लिक प्लेस पर अपना ज्ञान को प्रसारण नहीं कर पाते हैं, इस डर से कि कहीं मेरा जो बनी बनाई जो मेरी प्रतिष्ठा है वो कहीं धूमिल हो जाएगी, अपमानित तो होऊंगा मैं। इस डर से वो क्या है कि अपने ज्ञान को अपने में ही समेटे रहता है। तो इस तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई व्यापारी को विश्वास नहीं अपने व्यापार कौशल पर, और क्या है कि विद्वान को अपनी विद्वता पर, अपने जो पढ़ाई लिखाई के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए वो पब्लिक प्लेस के ऊपर अपना ज्ञान नहीं बांटता है। इसके साथ ही क्या है कि कायरता का एक दूसरा पहलू है, वो क्या है, धर्म भीरुता। धर्म भीरुता की प्रशंसा जरूर होती है, परंतु यहाँ लेखक क्या है कि धर्म के डर के कारण व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। यहाँ लेखक का मानना है कि भाई आप क्या है कि धर्म के कारण डरे नहीं, धर्माचरण करें, सत्य आचरण करें, और फिर क्या है कि धार्मिक कार्यों को करें, जैसे किसी गरीब की सहायता करना है, किसी की मदद करना, या जैसे किसी का कोई संकट में हो तो उसको संकट से उभारना, ऐसे कार्य करने चाहिए, और लेखक उसकी ही प्रशंसा करता है। इसके साथ ही अगला पॉइंट देखिए, भय एवं आशंका। भय देखिए, भय में पूर्ण आवेग और स्तंभित करने वाला मनोविकार है, और आशंका के अंदर क्या होता है कि केवल संभावना होती है कि भाई अनिष्ट की संभावना होती है, एक अनुमान होता है, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और जो आवेग शून्यता होती है इसके अंदर कि आदमी जैसे जंगल में चल रहा है, उसको लगता है कि चीता हो सकता है जंगल में, परंतु फिर भी वो चले जा रहा है, सावधानी से इधर उधर देख भी लेता है और चला जा रहा है, परंतु आगे जाकर के 2 किलोमीटर आगे जाने पर उसको एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि भाई साहब, मैंने अभी झाड़ी के उस पार शेर को देखा और मैं अभी दौड़ करके उधर से आया हूँ। अब वो व्यक्ति एक कदम भी उस जंगल में आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अब ये आशंका क्या है कि इसमें तब्दील होगी, भय में तब्दील हो गई है, इसलिए वो आगे नहीं जाएगा। इसलिए क्या है कि आशंका आवेग शून्य है, जबकि भय पूर्ण आवेगमय है, स्तंभित कारक है। ये अंतर इसके अंदर है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं
क्रोध एवं भय में क्या अंतर है? देखिए, क्रोध में क्या होता है कि व्यक्ति क्या है कि दुख के कारण को जानने का बहुत अधिक प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। और हम देखते हैं कि जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, अचानक वर्षा आ जाती है, तो हमें भय लगेगा कि हम भीग जाएंगे, हमारे कपड़े भीग जाएंगे, मोबाइल भीग जाएगा, किताब कॉपी भीग जाएगी, सामान भीग जाएगा। हम भयग्रसित होते हैं और बचने का कोई उनको उपाय ढूंढते हैं, आसपास छिपने की जगह देखते हैं, कोई टीन शेड मिल जाए, कोई पेड़ की छाया मिल जाए। परंतु जब हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा तो फिर एक ही बात रहेगी, हमें भीगना है। परंतु यदि हमें भीगने के कारण का ये पता चले कि किसी ने हमारे ऊपर छत पर से पानी फेंक दिया, तो फिर हमें क्रोध आएगा और उस व्यक्ति को हम नीचे बुलाएंगे, लड़ने का प्रयास करेंगे, उसे भला बुरा कहेंगे। तो क्रोध का कोई न कोई कारण होता है। किसी ज्योतिषी ने हमें कहा कि भाई कल तुम्हारे हाथ पैर टूटने का संयोग है, तो हम भयग्रसित होंगे, क्या उपाय करें इसका? ज्योतिषी से पूछेंगे कोई उपाय बताइए। पर यदि किसी आदमी ने कहा कि कल मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो हमें क्रोध आएगा, क्योंकि हमारे दुख का कारण वो व्यक्ति है। हम उससे लड़ेंगे, उससे कहेंगे तू कल दो, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि क्रोध का कोई न कोई कारण होता है, पर भय में कारण नहीं होता, क्योंकि भय तो कई बार जैसे प्राकृतिक कारणों से भय होता है, जिसमें हानि की बड़ी भारी हानि होने की संभावनाएं रहती हैं और हम भयग्रसित हो जाते हैं। तो क्रोध और भय के अंदर ये अंतर है। अगले अध्ययन बिंदुओं में हम आपको इस पाठ की और आगे की व्याख्याएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।